नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानस्थल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप 10 और 11 है। इसमें हम लोग परसेंटेज परसेंटेज का शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। जो भी भाई या जो भी स्टूडेंट एसएससी, रेलवे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो परसेंटेज को आपको अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर, टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 59, उसके बाद टाइप 10, 11 करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है कि रक्त जाँच में लाल रक्त कोशिकाओं के पहले 2 घंटे तक 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। 10% पहले 2 घंटे तक बढ़ी। फिर अगले घंटे में 10% घट जाती है और उसके अगले घंटे में स्थिर रहती है, ना बढ़ती ना घटती, उतना ही रहता है। फिर अगले 2 घंटे तक 5% की दर से बढ़ती है और मूलतः लाल रक्त कोशिकाएँ जो था वो 40,000 थी, तो 6 घंटे बाद जो बढ़-बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 घंटे बाद जब बढ़ते-बढ़ते 6 घंटे बाद अनुमानित रक्त लाल कोशिकाएँ कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 10% बढ़ा, तो इसका भिन्न 10। उसके बाद जाके ये क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। फिर वृद्धि हो रहा है 5%, तो 5% को भिन्न में हम लोग लिखेंगे 1/20। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं पहले वर्तमान। वर्तमान और 6 घंटे बाद। तो वर्तमान में पहले 10 था, 10% बढ़ता है, यानी कि 10 इसको भिन्न किए 10, तो नीचे वाले हो गया 10 और 10 में जब बढ़ेगा तो 1 क्या कर वृद्धि होती है, 1 ऊपर जाएगा, यानी 10 था, 1 वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया? 11 हो गया पहला घंटा। दूसरे घंटा भी 2 घंटे तक बढ़ा तो 10 था और प्लस 1 हो गया तो 11 हो गया। फिर तीसरे घंटा जो है, फिर अगले घंटा जो है 10% घट जाता है, यानी कि 10 था और इसमें इस बार 1 घट गया तो 9 हो गया। फिर 10% अगले घंटे बराबर रहती है, ना घटती ना बढ़ती, यानी कुछ नहीं। फिर उसके अगले 5 घंटे तक 5% की दर से 2 बार बढ़ता है। तो 5% को हम लोग भिन्न में क्या लिखे हैं? 1/20, यानी कि 20 था और 1 बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा? 21। फिर 2 साल तक लगातार रहा तो 1 साल, फिर 1 साल और रहा 20, 21। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सबको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 4 पे 1, 2, 3, 4, 5 0 और इसको जब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 4 लगभग में 480249। जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। सबको क्या किए हम लोग? गुना किए। गुना किए। अब बोल रहा है कि यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएँ 4000 थी, कितना था? 4000 वर्तमान में। तो 6 घंटे बाद 6 घंटे बाद लाल रक्त कोशिकाएँ जो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? अभी वर्तमान में कितना बोला था? 40,000 है, लेकिन वर्तमान में है कितना? 4 लाख। बोल रहा है 6 घंटे बाद कितना हो जाएगी? तो कितना हो जाएगी? 480249। 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 जो कट गया एक बार में, ये कट गया 10 बार में। अब यहाँ पे 1 0 एक अंक बाद पॉइंट डाल देंगे बाहर, 480249 लिख देंगे और एक अंक बाद पॉइंट, यानी कि अप्रॉक्स में लगभग कितना आ जाएगा? 4,48,024, लगभग 48,025 के अप्रॉक्स में हम लोग अप्रॉक्स में राउंड फिगर में ले लेंगे। 0.9 को लो 10 1 बढ़ा लेंगे, तो आंसर ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत में कितने % कमी करना होगा कि ताकि चीनी खर्च अपरिवर्तित रहे?
इसको हम लोग पहले रेशियोमीटर से बनाते हैं। बीस परसेंट है, 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5, यानी कि चीनी की कीमत जो है पहले कितना था, 5 था पहले, कितना था, 5 था। अब बाद कितना हो गया, बाद जो है एक वृद्धि हो रहा है यानी कि 5 से 6, ये क्या था, वृद्धि हो गया, कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कीमत में वृद्धि तो खपत में क्या कर दिए, हम लोग कमी कर दिए, खपत में कमी, कितने कमी कर दिए, तो चीनी की खपत में कितने परसेंट कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 5 था रेट, बाद में बढ़ के 6 हो गया, 6 में कितना हम कम करेंगे जो अपरिवर्तित रहेगा, पहले इतना ही खर्च, तो 6 तक कितना कम करना पड़ा, 1, तो 1 किसमें कम करना पड़ा, 6 में, परसेंट निकालना है 100, ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 50 बार में, जब भागा देंगे तो 16 ते 48, 2/3%। ये लो, हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे बना देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग सेकेंड भी बना सकते हैं। सेकेंड हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि 20% था, इसको 1/5, यानी कोई समय 5 था तो 6 हो गया, तो खपत में कितने परसेंट कमी कर दे, पहले था 5 रेट, अब हो गया 6, तो कम कितना करना पड़ेगा, 1, तो 1/6 गुना 100, तो बात वही आ जाएगा कट के 16.2/3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेट्रोल के भाव में 16% का 14.2/7% का वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थियों की अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करनी है, कुछ नहीं, 14.2/7% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/7, यानी कि कोई भी 7 था और ये बढ़ के कितना हो गया, 8, ये क्या हो गया, मूल्य हो गया, मूल्य। तो खपत में कितना कम करना पड़ेगा, ये खपत है, खपत में पहले 8 था, अब कितना करना पड़ेगा, 7, तो -1 करना पड़ेगा, मूल्य तो 1 बढ़ गया, लेकिन खपत कितना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, 8 में करना पड़ेगा, तो परसेंट लाना है 100, 4 से कट जाएगा 2 बार में, ये 25 बार में, यानी कि 25/2% या 12.5%, दोनों ऑप्शन रहेगा, जैसा रहेगा आप लोग देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने परसेंट बढ़ाना होगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, बोला है दो संख्या जो तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है, यदि हम तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, 100% है, तो पहली संख्या कितना परसेंट कम है, 30% कम है, यानी कि ये पहली संख्या 30%, यानी 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 70, और दूसरी संख्या जो 37% कम है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 63, ये हो गया। अब बोला है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने परसेंट बढ़ाना होगा, तो इसमें कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 70 हो जाएगा, 7 किस में, दूसरी संख्या में, 63 में, अब परसेंट निकालना है तो गुना 100, जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 9 7 63, 11.1/9% या 11.11% भी लिख सकते हैं आंसर, दोनों में से जो आंसर आएगा लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है, सेम ऐसा, पहला संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या की तुलना में, किसकी बोला है, तीसरी संख्या की तुलना में, हम लोग तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100%,
तो पहली संख्या क्या है 30% कम है, यानी कि ये कितना आ गया 70। दूसरी संख्या 60% और दूसरी संख्या 60% कम है, यानी कि 100 है, तो 60% का नहीं 40% है। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट की बढ़ाना होगा, कितना वृद्धि करना होगा? 30 का वृद्धि करना होगा। तो कितना वृद्धि करना होगा 30, कितने में 40 में, परसेंट लाना है 100, 0 0 खत्म, 5 बार में, 2 बार में, 15 बार में, 15 पचे 75%। कितना वृद्धि करना पड़ेगा 75%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 64। एक मैदान की वर्तमान कीमत 72,900 रुपये है। एक आदमी इस पर 1,33,100 रुपये लगाकर एक इमारत बनाता है। मैदान की कीमत प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है और इमारत की कीमत 10% प्रतिवर्ष घट रही है। तो बताइए कितने वर्षों के पश्चात मैदान और बनी हुई इमारत की कीमत बराबर होगी? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैदान है और इमारत है। सोचिए, तो पहले मैदान की कीमत कितना रुपया है? मैदान की कीमत 72,900 रुपया है। एक आदमी इस पर इतना रुपया लगाकर 1,33,000 रुपया लगाकर एक इमारत बनाता है। तो मैदान की कीमत प्रतिवर्ष जो है वो 10% बढ़ रहा है और इमारत की कीमत प्रतिवर्ष 10% घट रहा है। तो बताइए कितने वर्षों के पश्चात दोनों मैदान और बनी हुई इमारत की कीमत बराबर हो जाएगी? ये पूछ रहा है। यानी कि मैदान की कीमत पहले कितना था 72,900 रुपया और इसको हम लोग रिज्यूम, और इसका कीमत कितना था मैदान का 1,33,100। अब ये हम लोग देखेंगे कितने कितने परसेंट की दर से बढ़ रहा है 10%। अच्छा 10% है, 10% को भिन्न में हम लोग क्या लिखेंगे 1/10 यानी कि 10 है तो कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कितने साल तक बोल रहा है इमारत की कीमत 10% प्रतिवर्ष घट रही है, तो कितने वर्षों के पश्चात मैदान, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों में 1 0 कट गया, यहाँ भी कट गया। ये किसी का हॉल क्यूब है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे किसी का स्क्वायर है कि हॉल क्यूब है क्या है। तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये हॉल क्यूब है। किसका हॉल क्यूब है? तो हम लोग करते हैं 9 गुना 9 गुना 9। इसमें क्या हो रहा है घट रहा है, एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है। जैसे किसका कीमत बढ़ रहा है, मैदान की कीमत बढ़ रहा है, यानी मैदान किसका कीमत 10% बढ़ रहा है, तो इमारत है, मैदान की कीमत 10% बढ़ रहा है और इमारत की कीमत 10% घट रहा है। तो ये हम देख रहे हैं 81 81 गुना 9 9 और 9 72 729, यानी कि ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 का होल क्यूब और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 का होल क्यूब। ये हो गया। तो कितने वर्ष बाद जितना पावर आ जाएगा वही हो गया वर्ष। कितने वर्ष बाद? तो 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जो है मैदान और इमारत की कीमत क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दैट्स ऑल, ये आंसर हो गया। क्या करेंगे दोनों कुछ नहीं, जितना पहले रेट था मैदान का, ये मैदान का और ये इमारत का। मैदान में क्या हो रहा है घट रहा है और ये इसमें बढ़ रहा है इसमें घट रहा है। तो करते गए कितना वर्ष, ये 9 का एक हॉल क्यूब, ये हो गया 10 का हॉल क्यूब, 11 का हॉल क्यूब, दोनों का हॉल कितने वर्ष 3 वर्ष बाद दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग वृद्धि होती है। अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, यानी कि इतना का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 1/8 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 8 था तो 1 वृद्धि हो जाएगा। तो 8 था वृद्धि होके कितना हो गया 9।
वर्तमान कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद, 9। तो फिर जाके जितना वर्ष बोलेगा उसको हम लोग होल पावर भी बोल कर सकते हैं या डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो कितना बोला? 2 वर्ष, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पावर कर देंगे। तो कितना हो गया? 81, ये हो गया हम लोग 81 64, ये हो गया 64, यह हो गया 81। अब बोला है यदि अब पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? अभी कितना है वर्तमान में? पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर, लेकिन यहाँ है कितना? 16। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 81, 8 64। अब भागा देंगे इसको हम लोग, तो कितना का वृद्धि? तो बोले इसकी उम्र कितनी वृद्धि हुई? अच्छा, वृद्धि कितनी हुई है निकालना है। तो 64 था 17, कितना वृद्धि हो गया? 17 का वृद्धि हो गया। तो हम लोग ये नहीं निकालना है कितना हो जाएगा, बोला कितना वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि तो 17 ही हो गया, तो 17। अब भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2.12 मीटर लगभग। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोला 64 से 81 कितना वृद्धि हो गया? अभी बोला वर्तमान में कितना मीटर? 8 मीटर। वर्तमान में यहाँ कितना है? 64, तुलना कर दी। कितना वृद्धि हो गया? 17। बोलता है कि 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तब एक कैसे, लेकिन वृद्धि बोला तो 17 से गुना किया। टाइप 11, टाइप 10, टाइप 10 खत्म हो गया और टाइप 11 अब स्टार्ट होगा। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसे कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है? कि यदि किसी, हम लेते हैं, यदि किसी आयत में लंबाई या चौड़ाई किसी एक में वृद्धि या कमी होगी तो उसके क्षेत्रफल में भी उतना ही वृद्धि या कमी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि एक आयत है, उसकी लंबाई में एल में दे दिया कि 20% का वृद्धि हो गया। कितना परसेंट का? 20% का वृद्धि हो गया। तो एरिया में कितने परसेंट का वृद्धि हो गया? तो यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ लंबाई दिया है, एरिया में नहीं दिया है, मतलब चौड़ाई में नहीं दिया है। तो सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे? तो एरिया में कितना हो जाएगा? तो जितना वृद्धि लंबाई या चौड़ाई में उतना ही एरिया में हो जाएगा, तो 20% का ही वृद्धि हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं, और यदि दोनों में वृद्धि हो जाएगा, और यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि या कमी हो तो ए बी फार्मूला लगाएंगे। ए बी फार्मूला यूज करते हैं। अब ए बी फार्मूला होता है क्या है? कुछ नहीं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बोला किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है, चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में ज्ञात करें। तो एरिया में कितना? पहले क्या करें? 20% की कमी यानी कि -20, 40 चौड़ाई में 40% कमी यानी -40। यहाँ पर जो होगा प्लस प्लस माइनस है, प्लस माइनस, ये हो गया ए, ये हो गया ए, हो गया बी, और यहाँ हो गया ए बी। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस 20 गुना 40/100, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया -60 प्लस 8 यानी कि -52%। माइनस में आने का मतलब हो गया कि 52% का क्या हो रहा है? कमी हुआ एरिया में। क्या हुआ? 52% का कमी हुआ। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया ए बी फॉर्मूला से। लेकिन यदि ये याद नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट भी सीखते हम लोग। यदि ये नहीं, ऐसे नहीं बना, तो हम लोग सेकंड कैसे बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे एल इंटू बी बराबर क्या होता है? एरिया आयत का। लंबाई में कितना परसेंट हो रहा है? तो 20%, 20% का कमी हो रहा है,
यानी कि 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। कितना निकला? शॉपिंग कर दो। अच्छा उनके घर में आके नाम देखे ना। तो हम लोग एक फॉर्मूला था L इंटू बी बराबर ए। तो ए एल कितना हो गया? एल में 20% का वृद्धि बोल रहा है, यानी कि एल 5 था तो 5 में एक वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? 6। बी बी में क्या बोल रहा है? 40% का, अच्छा वृद्धि नहीं कमी हुआ है, सॉरी कमी हुआ है, तो कमी हो रहा है तो माइनस हो जाएगा या 4। बी में बोल रहा है इसको हम उड़ाएंगे तो 20 का हो जाएगा 0 0 2/5, यानी कि बी 5 था और इसमें कमी हो गया कितने का? 2 का, यानी कि हुआ कितना? 3। तो एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया? यहाँ पर एरिया हो गया 25 और यहाँ पर एरिया हो गया 12। ओवरऑल कितना कम हो गया? 12 का, इसमें 25 में परसेंट लाना है 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 12 चौके 48%। 4 या 12, अच्छा 13, सॉरी 13, यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा कितना कमी हो गया? तो 13 का कमी हो गया। तो 13/25 गुना 100, 25 चौके 100, 13 चौके 52, ये हो गया डायरेक्ट कमी आंसर। ये क्या रहा है? कमी। तो ये हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कम की जाती है तो क्षेत्रफल में। अब देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म एरिया का पाई आर स्क्वायर। पाई खत्म में कांस्टेंट मान है, यानी कि आर क्या आ जाएगा? स्क्वायर में आ गया, यानी कि आर गुना आर में आ गया जब गुना के रूप में हो। ठीक, तो इसको भी हम लोग ए बी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए बी इसी को मान लेंगे हम लोग 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 कट के आ गया 21%। तो इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के हम लोग बना लेंगे किस, या सेकंड ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग कि आर गुना आर बराबर एरिया, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट हो गया खत्म, पाई का मान दोनों में कट जाएगा। तो पहले कितना था? 10% बढ़ के हो गया 11, फिर 10% फिर बढ़ के हो गया 11, तो ये हो गया 100, और ये हो गया 11 गुना 11 121, तो 100 था 21 बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 21, इसमें 100 में परसेंट लाना है 100, ये कट गया यानी कि 21%। तो हम लोग ऐसे भी इसको भी ऐसे ही बना, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि 20%, अब डायरेक्ट हम लोग 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि प्लस 10, 20% की कमी कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग -20 यहाँ प्लस माइनस माइनस देंगे, 10 गुना 20/100,
एक जो खत्म, ये हो गया 10 माइनस 20 प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो -2, ये हो जाएगा 22 और 12%। कितने परसेंट हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा 12% का वृद्धि होगा, कमी हो जाएगा, सॉरी माइनस आया तो माइनस, कमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12% का कमी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्येक घन की भुजा में 50% की वृद्धि किया तो क्षेत्रफल में अब घन का L इंटू बी इंटू एच होता है बराबर एरिया, और सम में 50% की वृद्धि की जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो को लेंगे, L इंटू बी को लेते हैं, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बाय 100, यहाँ से खत्म, ये खत्म, तो हो जाएगा 100 अब प्लस 25 यानी कि 125, 125%। अब फिर जाके इसमें बोल रहा है एक और, क्योंकि 50% 3 बार है, ठीक, तो इसमें भी 50% घन है, ये घन है, तो ये हो जाएगा वही ए क्यूब, यानी कि ए गुना ए, सब में 50-50 पर, ठीक, तो ये हो गया 50%, इसमें 50% और इसमें 50%, दो बार तो हो गया, अब एक और 50 है, तो प्लस 50 प्लस 125 गुना 50 बाय 100, यहाँ से खत्म, ये दो बार में, तो हो जाएगा ये 125 और 50 175, प्लस इसको भाग देंगे तो 7, ये हो जाएगा 60, इसको जब हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में 12 2.5, तो सबको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा लगभग 5 2 7, 713 1 इतना 0.5, तो 237.5%, तो पिछले 1 मिनट, क्षेत्रफल बोल रहा है, हम लोग आयतन का कर लिए, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो a तो खत्म हो जाएगा, यानी कि a गुना a, दो बार, यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बाय 100, एक जो खत्म, एक जो खत्म, यानी कि 50 50 100 और 50 25 125% का वृद्धि हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहीं पे। यदि एक गोले के 10% बढ़ा दिया जाए तो गोल उसका आयतन ज्ञात करें, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसको 3 बार करना है, ये तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा आर, यानी कि इसको आर गुना आर 3 बार है, यानी कि 10% इसमें 10% इसमें 10% इसमें, तो हम लोग पहले 10 प्लस 10 दो को लेते हैं ये दोनों को, तो गुना प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बाय 100, ये दोनों खत्म, तो हो जाएगा 21, फिर एक बार 10 फिर प्लस 21 गुना 10 बाय 100, यहाँ से ये खत्म, तो हो जाएगा ये 31 प्लस 2.1 यानी कि 33.1% का वृद्धि होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार, पहले ये दोनों को लेंगे फिर ये दोनों को लेंगे, फार्मूला ए बी ही लगाएंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, और प्लस माइनस डिपेंड करेंगे वृद्धि कमी पे, ठीक, जब दो जो यूज करेंगे, पहला जब गुना के रूप में हो, ये गुना के रूप में है, या जब एक ही चीज बार बार दोहरा है, कमी वृद्धि वृद्धि कमी, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 70, यदि आपको ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।